एज वी नो कि जो IAS IPS होते हैं उनकी अच्छी सर्विस देने के बाद, उनकी सर्विसेज को देखने के बाद उनको किसी ना किसी स्टेट का गवर्नर बना दिया जाता है। इसी तरह से जो RN रवि हैं उनको भी गवर्नर बनाया गया था नागालैंड का, एंड ही वाज IPS एंड हिज कैडर वाज केरला। तो नागालैंड में उनके सर्विसेज इतने अच्छे थे कि जब उनकी फेयरवेल पार्टी थी तो उस फेयरवेल पार्टी को बाइकआउट कर दिया गया था नागालैंड कोहिमा प्रेस क्लब ने। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि उनकी परफॉर्मेंस कैसे थे नागालैंड में एज ए गवर्नर। देन ही हैज बीन अपॉइंटेड एज गवर्नर इन तमिलनाडु। तो जो MK स्टालिन है, जो CM ऑफ तमिलनाडु, उन्होंने उनका बड़े अच्छे से वेलकम किया और उसके बाद उन्होंने जो इनिशिएटिव्स लिए, किसने? RN रवि ने। जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं ना, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं स्पेशली, तो somewhere they will forget that the politicians are they're more qualified than bureaucrats. Let me explain how. तो हमारी गलतफहमी है कि जो इंडियन पॉलिटिशियंस हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो हाईली एजुकेटेड नहीं, क्वालिफाइड नहीं है। पूरे टोटल जो पॉलिटिशियंस हैं, MP, MLA और काउंसलर, मेयर्स जो भी हैं, टोटल मिला के इंडिया में असेंबली से लेकर पार्लियामेंट तक टोटल 4 से 5 हजार पॉलिटिशियंस हैं। पॉपुलेशन कितनी है? 100 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन। 100 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन को हैंडल करने वाला कौन बेवकूफ हो सकता है? वो भी 4-5 हजार लोग हैंडल कर रहे हैं 100 करोड़ से ज्यादा पब्लिक को। एंड यू थिंक दैट दे आर नॉट क्वालिफाइड, दे आर नॉट एजुकेटेड, दे डोंट नो एनीथिंग, दे आर इनोसेंट? नो, दे आर हाईली क्वालिफाइड। वरना 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को बेवकूफ बनाना या उनको समझाना या उनको संभालना या किसी भी स्कीम या पॉलिसीज को लेके पावर में आना आसान बात नहीं है। राइट और रॉन्ग, आसान बात नहीं है। व्हेन यू आर अ ब्यूरोक्रेट वे यू हैव हाईली क्वालिफाइड, तो कम से कम यू शुड नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन द पास्ट। व्हाई आई ऑलवेज सेज कि हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री में आपको क्या मिलता है? हिस्ट्री में आपको गुजरे हुए इंसिडेंट से आप सीख सकते हो। ऑटोमन एम्पायर का एक किंग था सलीम। सलीम एंटर इनटू ममलुक डायनास्टी। ममलुक डायनास्टी का जो किंग था हौसुल गौरी, उसको सलीम के आने से ही हार्ट अटैक आ गया जंग होने से पहले। तो सलीम एंटर किया जामा मस्जिद में। जामा मस्जिद में जैसे सलीम की एंट्री हुई तो सलीम की एंट्री से जो खातिब है, जो खुतबा दे रहा होता है, उसने सलीम को एड्रेस इस तरह किया कि सलीम किंग था ना ऑटोमन एम्पायर का, कि सलीम खादिमे हरमैन शरीफ, मतलब खादिम का मतलब है खिदमत करने वाला या नौकर। हरमैन शरीफ जो मक्का मदीना की जो मस्जिद है उसको हरम कहते हैं। हरमैन खादिमे हरमैन शरीफ। तो सलीम ने सुन लिया, मतलब समझदार है भाई, जो खातिब है, जो इमाम है, वो समझदार था। वो समझ गया कि बादशाह को चाहिए क्या, वो भी बादशाह के बताने से पहले। और उसने ये बोला कि खादिमे हरमैन शरीफ, जबकि उसने तभी तक मक्का और मदीना को ऑक्यूपाई किया ही नहीं था, कब्जा किया ही नहीं था, मक्का मदीना अटैक ही नहीं किया था, कब्जा नहीं किया था इससे पहले। सलीम खुश, क्योंकि सलीम चाहता भी वही था, खुश हो गया और अपना जो शाही लिबास था वो निकाल के इमाम को पहना दिया। तो ये कुछ ट्रिक्स होते हैं टू डील विद द पावरफुल पीपल, टू डील विद स्पेशली पॉलिटिशियंस हु आर इन पावर। नो डाउट यू आर अ ब्यूरोक्रेट, इवन यू हैव सो मच पावर, लेकिन लुक बैक, लर्न फ्रॉम द इंसिडेंट्स व्हिच हैपन इन द वर्ल्ड। एंड द सेम थिंग हैपन हियर इन इंडिया, इन तमिलनाडु, कि जो RN रवि थे उन्होंने स्टालिन की लगभग 10 बिल को वापस भेज दिया। द सेम थिंग हैपन इन APJ अब्दुल कलाम पीरियड। उन्होंने एक बिल भेजी, APJ अब्दुल कलाम ने बिल वापस भेजी, रिटर्न द बिल विदाउट असेंट। अब पार्लियामेंट ने वो बिल विदाउट चेंजिंग अ सिंगल वर्ड, मतलब एक फुल स्टॉप भी बगैर चेंज किए वापस भेजी बिल को। एंड APJ अब्दुल कलाम यूज्ड हिज पावर्स अगेन। ये सारी चीजें इंडियन ब्यूरोक्रेसी और इंडियन जो इंडियन पॉलिटिशियंस होते हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं। दैट इज वेयर सुप्रीम कोर्ट एंटर्स एंड सुप्रीम कोर्ट सेड कि ज्यादा दिमाग मत लड़ाओ, 1 महीने के अंदर बिल वापस करो, विद और विदाउट योर कंसेंट, व्हाटएवर इट इज रिटन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 200।